भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। एक शब्द है, खूब चलती भाषा का शब्द है, भीड़ भड़क्का। जी हाँ, मैं उस तरफ मुड़ूं, उस तरफ मुखातिब हूं, बातचीत के सिलसिले को उस तरफ जोड़ूं। उससे पहले एक चीज जो बेहद महत्वपूर्ण है, जिसको कहना निहायत जरूरी, वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने 6 राज्यों के सीएम से बात करी, चीफ मिनिस्टर से, और उन्होंने कहा कि देश के जो 80% मामले जो हैं वो इन 6 राज्यों से आ रहे हैं। तीसरी लहर की आशंका को रोकना होगा, माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर खास ध्यान देना होगा। ये तो हमारी चिंता है, देश की चिंता है, प्रधानमंत्री की चिंता है, और कमोबेश हम सारे लोगों को इस तरफ कोई भी ये कह नहीं सकता कि इसको लेकर उसके दिमाग में ये बात कहीं नहीं आती। सबके दिमाग में ये बात आती है, जिसको कि प्रधानमंत्री ने बहुत अहमियत के साथ इलैबोरेट किया है। लेकिन मुद्दा आज ये नहीं है, ये तो हमें डर है, और अगर ये डर है तो हमें पहले ही अपने को सावधान कर लेना चाहिए। लेकिन बहस क्या है उसको मैं आज पढ़ देता हूं आपके सामने। बहस वो ये है कि शिवसेना का जो है उसके निशाने पर उसने उत्तर प्रदेश सरकार को लिया। और क्यों? उसका कहना है कुंभ से लेकर कांवड़ यात्रा में भीड़ का सैलाब आता है, उस बाढ़ में आखिरकार भक्तों के शव बहते नजर आते हैं। क्या अब बीजेपी के लोग कांवड़ यात्रा को लेकर आंदोलन करेंगे? बीजेपी की बेचैनी और छटपटाहट हम समझते हैं। केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वो उत्तर प्रदेश की इस राय से अलग है कि कांवड़ यात्रा होनी चाहिए। उसका भी मानना यही है, जो उत्तराखंड सरकार ने कहा वैसे ही केंद्र सरकार ने भी कहा कि नहीं होना चाहिए। अब उत्तर प्रदेश सरकार को तय करना है कि होगा या नहीं। हालांकि उन्होंने कहा कि प्रतीकात्मक कांवड़ यात्रा के पक्ष में है, लेकिन मंत्री जी का, वहां के कानून मंत्री का यह भी है कि जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा हम उसका अक्षरशः पालन करेंगे। हमारे सामने जो मेहमान आज मौजूद हैं उनसे तारुफ करा देते हैं। राजीव जेटली जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, प्रखर वक्ता हैं, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, थैंक यू सो मच। आनंद दुबे जी हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया शिवसेना का पक्ष रखने के लिए। शहजाद पूनावाला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आज प्रेम कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ शरीक हो रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम जी, थैंक यू सो मच। और मुजीबुर रहमान साहब हमारे साथ एडवोकेट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच मुजीब भाई आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। सबको मैं 30 सेकंड देता हूं बहस में सबसे पहले आगाज करने के लिए। और सबसे पहले आनंद दुबे, क्योंकि मैंने आपका बात कही है, आपको चिंता भी है, मेरा सवाल ये है कि तय तो ये होना है और तय यही हो रहा है, आपके पास एक लेगेसी है, जब उसको कहते हैं आप हिंदू हृदय सम्राट, तो अब तो यही तय हो रहा है कि कौन बड़ा हिंदू हृदय सम्राट है। तो आप कहते हैं नहीं कांवड़ यात्रा नहीं, तो ऐसे में खतरे आप गिना रहे हैं, लेकिन आप तो एक लेगेसी लेके आ रहे हैं। तो सवाल आप पे है, 30 सेकंड योर्स, आनंद दुबे। नमस्कार प्रतीक जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारा देश एक धार्मिक देश है। राम और कृष्ण का यह देश, इस बात से किसी को परहेज नहीं है। लेकिन जैसे ही हम आज प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनते हैं और वो कहते हैं कि दूसरी लहर से देश को बहुत नुकसान पहुंचा है, इसलिए तीसरी लहर के पहले सबको सजग हो जाना चाहिए, और उसी समय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा पर कोई रोक न लगाना और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की फटकार कि आप ऐसी स्थिति में भी कांवड़ यात्रा कैसे कर सकते हैं, तो मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और ठीक उसी जगह उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है, जिनके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, जो इस कांवड़ यात्रा पर रोक लगा रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं भाजपा के नेताओं से कि क्या पुष्कर सिंह ऐसा समझौता किया है महाराष्ट्र में कि राम भक्ति से अब रोम भक्ति पर उतर आए हैं आप? ऐसा महसूस होता है कि अब शिवसेना नहीं, ये सोनिया सेना बन चुकी है। एक तरफ तो आप बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हमने, सुन लीजिए शहजाद पूनावाला भाई, और आज आप जिस तरीके का रवैया अपना रहे हैं, बीच में हिंदुओं को धोखा देने का सबसे बड़ा कूदेंगे कौन है? नहीं, ये शहजाद पूनावाला प्रतीक जी, आपने मुझे 30 सेकंड का समय दिया, मेरी बात समाप्त नहीं हुई, इसके पहले ये कौन सज्जन है जो बीच में कूद पड़े हैं? शहजाद पूनावाला दीजिए। ठीक है, बोलिए अपनी बात। मैं ये कह रहा हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या नेता पुष्कर सिंह धामी को हिंदू विरोधी बताएंगे? मेरा सीधा सवाल है देश के बीजेपी के सभी नेताओं से
कि क्या पुष्कर सिंह धामी जी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस कांवड़ यात्रा पर अपनी सूझबूझ और बुद्धिमत्ता दिखाते हुए यदि रोक लगाई है, तो क्या वो हिंदू विरोधी हो गए? ऐसे नहीं होता राजनीति में। राजनीति में हम हिंदू हृदय सम्राट कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। लेकिन समय की मांग क्या है? समय की मर्यादा क्या है? आज मानवता को बचाना सबसे बड़ा धर्म है। इंसान की जान को बचाना सबसे बड़ा धर्म है। आप समझते हैं कि जब उत्तराखंड में 30 सेकंड्स ओवर जी जी नहीं आते, राइट सर, बहुत अच्छी बात कही आपने, अच्छी बात कही आनंद दुबे, अच्छी बात कही जी। शहजाद पूनावाला प्रतीक जी, मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं। ये तस्वीर है संजय राउत की। दूसरी लहर जब चरम पर थी तब ये कैंपेनिंग कर रहे थे। क्या इसके बारे में मुखपत्र सामना ने कोई बात लिखी? क्या किसान आंदोलन के नाम पर जो सेकंड वेव पूरे नॉर्थ इंडिया में फैला, उसके ऊपर सामना के मुखपत्र ने कोई बात लिखी? जब उनकी जो मेयर है पेडनेकर साहिबा, उन्होंने कहा कि कुंभ से जो आए हैं वो कोरोना प्रसाद की तरह मुंबई में बांटेंगे, ये इन्होंने कुंभ मेले का अपमान किया, हिंदुओं का अपमान किया। क्या ये हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे आज जीवित होते तो क्या वो इस बात को मानते? ये वही लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर कार्य को करने का बहुत बड़ा दावा ठोका था और ये कहते हैं कि ई भूमि पूजन होनी चाहिए। क्या आज तक इन्होंने अपनी सेक्युलर जो अलायंस बनाई है उसके चक्कर में आज तक इनकी हैसियत है कि ये कह दे कि ई अजान होनी चाहिए? ये इनके ऊपर क्या इतनी भी हिम्मत है कि वो लाउड स्पीकर को बंद कराए मस्जिदों में? नहीं करा सकते। तो ये हिंदू हृदय सम्राट नहीं, ये राम भक्त हुआ करते थे पर आज रोम भक्ति में लीन हो चुके हैं क्योंकि इनके ऊपर वोट बैंक का प्रेशर है। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक सेकंड। मैं अरुण दुबे जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर ये कांवड़ यात्रा नहीं होती है उत्तर प्रदेश में तो तीसरी लहर नहीं आएगी? ये गारंटी आप लिखित में दे सकते हैं? मुझे बताइए सामना का मुखपत्र कब बोलेगा किसान आंदोलन के खिलाफ, जिसकी वजह से पूरे देश में आज कोरोना फैला हुआ है? कब आपका मुखपत्र केरला के बारे में बोलेगा जिसमें 15,000 ठीक है शहजाद, 30 सेकंड्स ओवर शहजाद, 30 सेकंड्स ओवर शहजाद, 30 सेकंड्स ओवर आनंद दुबे जी, भारत में 40,000 30 सेकंड्स ओवर शहजाद, प्लीज लिसन शहजाद नहीं शहजाद, नो यू प्लीज लिसन। कब आपका सामना का मुखपत्र बोलेगा? अपने कोविड कुप्रबंधन को छिपाने के लिए आप हिंदुओं का अपमान करेंगे। राइट सर शहजाद भाई प्लीज लिसन, शहजाद भाई ठीक है, मुझे समय दीजिएगा जी। आनंद दुबे बहुत जल्दी, क्विक आनंद दुबे बहुत क्विक। कह रहा हूं कि साजिद पूनावाला जी कौन सा हमको हिंदुओं पर ज्ञान बांट रहे हैं? इनको पहले ये बताना चाहिए कि यह सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है क्या? ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर बैठे हैं क्या? आप सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर बैठे हैं। बाला साहेब ठाकरे का राम मंदिर को लेकर बयान क्या था सुप्रीम कोर्ट के विषय में? याद दिलाऊं आपको मैं? क्या आप वो भूल गए? आपको याद है राम मंदिर के विषय में सुप्रीम कोर्ट के बयान को लेकर क्या क्या कहते थे बाला साहेब ठाकरे? और ये देखिए, ये प्रियंका वाड्रा बैठी है, ये प्रियंका वाड्रा बैठी है अपनी जमात को लेकर। क्या ये कोविड इससे नहीं फैलेगा? आज असदुद्दीन ओवैसी की रैली के फोटो आए हैं कि किस तरीके से मुरादाबाद में हजारों लोग भीड़ लेकर गए। कब सामना हिम्मत करेगा उनके खिलाफ बोलने की? अरे आप लोगों ने तो दोनों को रोक रहा हूं, मैं दोनों को रोक रहा हूं, मैं दोनों को रोक रहा हूं शहजाद भाई, आनंद जी, मुझे लगता है कि आनंद जी को 5 सेकंड मेरी तरफ से जरूर मिलने चाहिए। शहजाद प्लीज आनंद को जवाब देने के लिए जरूर मौका देना चाहिए। आनंद 5 सेकंड, आनंद 5 सेकंड में आगे जाऊं। ये कहना चाहता हूं कि विश्व में जो लोग यह प्रोग्राम देख रहे होंगे और हिंदी भाषा समझते होंगे, वो बड़े हैरान होंगे प्रवक्ता जी की बात सुनकर कि कोरोना को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों को किसान आंदोलन पर आपका क्या स्टैंड है? ये प्रतीक जी, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, शिवसेना के अधिकृत प्रवक्ता किसान आंदोलन पर स्टैंड क्लियर करे। पहले किसान आंदोलन पर स्टैंड क्लियर करे। क्या किसान आंदोलन को रोकना चाहिए इसी तर्ज पर? मेरी बात सुनिए, जो किसान आंदोलन जो दिल्ली में कर रहे हैं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। शिवसेना ऑफिशियली बताए। प्रतीक जी, मैंने ठीक है, मैं कांवड़ यात्रा रोकने मैं आता हूं, दोनों पे आता, रोक रहा हूं, दोनों को रोक रहा हूं। राजीव जेटली 30 सेकंड आपको दे रहा हूं, लेकिन शिवसेना, मैं आ रहा हूं। आनंद दुबे जी जो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। राइट आनंद दुबे, मैं आपको टाइम दूंगा। शिवसेना ने कहा बीजेपी पर वार है,
और वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी नेता चाहते हैं कि पंढरपुर यात्रा को भी इजाजत दी जाए, पंढरपुर की यात्रा को भी इजाजत दी जाए। बीजेपी वरकरी संप्रदाय को, लोगों को उकसाकर आंदोलन करवा रही है। ये लोग जान से खेलने की अघोरी प्रवृत्ति है, ये अघोरी प्रवृत्ति है। ये शिवसेना का बीजेपी पर वार है, जो पंडित ना सिर्फ उत्तर प्रदेश, पंढरपुर की यात्रा को भी वो कह रहे हैं, और ये अघोरी प्रवृत्ति है। ये लोग जान से खेलने की अघोरी प्रवृत्ति है, जो कि शिवसेना ने बीजेपी पे कहा है। 30 सेकेंड्स जी आपके बीजेपी के। प्रतीक जी, ऐसे तो नहीं थे ये शिवसेना वाले। एक्चुअली जब छोटा बच्चा ये तो पैदा आप होता है बताएंगे ना, मुझे, आपने सुना ये तो होगा। आप बताएंगे। हाँ हाँ, ये ऐसे नहीं थे कभी भी। हाँ। लेकिन छोटा बच्चा बन गए और छोटे बच्चे को जो शहद चटाया है वो सोनिया जी ने चटा दिया। तो आजकल देखिए शिवसेना के प्रवक्ता जब भी बात करते हैं, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बात करेंगे, बिल्कुल वैसी शैली नजर आएगी। शिवसेना को अपनी शैली नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है, मैं कहता हूं सत्ता में रहने का अधिकार किसी को भी हो सकता है, उसका लुफ्त लेने का अधिकार भी इनको हो सकता है, लेकिन इतना भी ना गिरें कि अपनी शैली को छोड़ दें। जिन वजहों से आप महाराष्ट्र में बैठे हैं, जिन वजहों से लोगों ने आपको चुना था, उन वजहों को मत छोड़िए। आपसे आग्रह, हाथ जोड़ के विनती है आपसे। आप तो मर जाएंगे, जिंदा हो जाएंगे। जिनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी शैली आपने अपना ली है, वो धीरे धीरे वो आगे आ जाएंगे और आप गायब होते चले जाएंगे, क्योंकि आपने सब कुछ छोड़ दिया अपना। देखिए, ये एक गंभीर विषय, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते हमने लोगों की भावनाओं का भी ख्याल रखना है, और हम लोगों की भावनाओं को ख्याल भी रख रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशन आई है, उस ऑब्जर्वेशन की पालना भी हो रही है, और केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के साथ समन्वय बनाकर ये बात भी रखी है कि कैसे लोगों की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ ना हो पाए, लोगों की भावनाएं भी रहें, जो उनकी आस्था है वो भी अपने प्रकट कर पाए, और साथ साथ में कोविड की लड़ाई भी हमारी लड़ी जाए, जिसके लिए बहुत सारे प्रोविजन किए गए हैं कि हम टैंकरों से भी गंगा जल मंगवाएंगे और विभिन्न क्षेत्रों में उनको भेजेंगे। वो एक बहुत डिफरेंट इशू है। देखिए, भगवान जगन्नाथ यात्रा के अंदर भी इसी तरीके की कोविड लड़ाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ही रास्ता निकाला था कि कितनी संख्या में लोग होने चाहिए और यात्रा निकलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बहुत हमारा जिसे कहते हैं जागरूक सुप्रीम कोर्ट है, वो हर निर्णय को बहुत सोच सोच के लेता है, और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसका भी कोई ना कोई हल जरूर निकालेगा, जबकि केंद्र सरकार ऑलरेडी राइट सर। मैं बिल्कुल, मैं प्रधानमंत्री की बाइट को लेके आऊंगा। 30 सेकंड्स आपके ओवर हुए। मैं बिल्कुल, मैं शिवसेना के प्रवक्ता को दूंगा, मैं चांस दूंगा, फिर से दूंगा। मुजीबुर रहमान साहब, एडवोकेट, 30 सेकंड सर आपके। मैं आ रहा हूं, आनंद आ रहा हूं। 30 सेकंड आपके सर, मुजीबुर रहमान साहब। जी, प्रतीक जी, मैं सबसे पहले कहूंगा, हिंदू हृदय सम्राट होने का मतलब ये नहीं है कि लोगों की जान से खेला जाए, कि उनकी कांवड़ यात्रा, अगर कुंभ मेला किया गया, कांवड़ यात्रा की जाए, चाहे उनकी जान ही चली जाए। कुंभ मेले में आपने देखा किस तरीके से लाखों लोगों को कोरोना हुआ और पूरे देश में फैला। हिंदू हृदय सम्राट होने का या सबसे पहली चीज यह है कि आप इंसानियत की हिफाजत करें, लोगों की जान की हिफाजत कुंभ सबसे मेले पहले के होनी बारे में चाहिए। ये सरासर झूठ बात कही जा रही है। शहजाद, कुंभ मेले शहजाद, से सुन लीजिए। को कोई कोरोना नहीं हुआ। अभी जो नहीं, ये बात झूठी है। इस बात को आप बिना शहजाद भाई, शहजाद साहब, शहजाद भाई, मुजीबुर रहमान बोलना शुरू किया। मुजीबुर रहमान को बोलने दीजिए, मुजीबुर रहमान बोले। और 30 सेकंड, होने वाला ये वही शहजाद नहीं, मुजीबुर रहमान बोलेंगे। सारे ऑडियो डाउन, सारे ऑडियो डाउन, सारे ऑडियो डाउन, सारे ऑडियो डाउन। मुजीबुर रहमान साहब 30 सेकंड आप बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा। 30 सेकंड आप, मुजीबुर रहमान साहब का। मैं शहजाद पूनेवाला साहब को कह दूं, ये वही शहजाद पूनेवाला कुंभ मेले की और कांवड़ यात्रा की आज हिमायत कर रहे हैं, जो तबलीगी जमात को लेकर के कितनी गालियां दे रहे थे, जबकि वो एक हादसा था और ये इंटेंशनल की हुई चीजें हैं। कुंभ मेला एक इंटेंशनल किया गया है। इसके अगर देखा जाए तो जो जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस चलाना चाहिए। ये बाकायदा ऑर्गेनाइज किया गया, लोगों को बुलाया गया, पार्टिसिपेट करवाया गया और देश के लोगों की जान के साथ खेला गया। बिल्कुल, मैं क्लियर बात है इसमें। और अगर सबसे पहली चीज है, कोई भी हिंदू हो या मुसलमान, कोई भी इंसान पहले इंसान की जान की हिफाजत की फिक्र करेगा, वही हृदय सम्राट कहलाएगा। राइट सर। 30 सेकंड आपने बिल्कुल एकदम टाइम पे 30 सेकंड पे खत्म किया। शुक्रिया, शुक्रिया मुजीब भाई, थैंक यू सो मच। जी शहजाद आप बोलिए। आप 30 सेकंड में आ रहा हूं। प्रेम कुमार जी आ रहा हूं। प्रतीक जी,
प्रतीक जी, देश में केवल 4 लाख केसेस है कोरोना के और कुंभ मेले से लाखों केस हो गए कोरोना के। ऐसी झूठी बात करने वाले लोगों के सुर से सुर मिलाती है आज की शिवसेना। मुझे शर्म आती है। कुंभ मेले की हकीकत क्या थी? हरिद्वार में पॉजिटिविटी रेट, आप 4 बता दें, अब मेरा सुरक्षित समय है, के बिल आ रहे हैं। मेरा सुरक्षित समय है। जैसे ही कुंभ मेले की सत्यता बाहर आई है, जैसे ही सत्यता बाहर आ रही है, ये कुछ हिंदू विरोधी लोग बोलना शुरू करते हैं। मुझे प्रतीक जी आप संरक्षण दीजिए, वरना कुंभ मेले और हिंदुओं के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। मैं चाहता हूं संरक्षण मिले मुझे, ताकि हिंदुओं की सही बात को रखा जा सके। प्रतीक जी आंकड़े क्या बताते हैं? आंकड़े ये बताते हैं प्रतीक जी, देखिए संरक्षण, शहजाद पूनावाला, संरक्षण इस देश का आइन, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन करता है और वो सबके लिए बराबर है। ना तो मेरे लिए ज्यादा है, ना मुजीबुर रहमान जी के लिए ज्यादा है, सबके लिए बराबर है। और इस देश का आइन, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन ही सर्वोच्च है, सर्वोत्तम है, वही सबको संरक्षण देता है। हाँ, मैं अपनी बात पूरी कर दूं प्रतीक जी। बिल्कुल कर दीजिए। साइंटिफिक आंकड़े बताते हैं हरिद्वार में कभी भी पॉजिटिविटी रेट 5% से ऊपर नहीं गया। केरला में आज 10.5% की पॉजिटिविटी रेट। शहजाद तो लोगों की भीड़ इकट्ठा कर दी जाए, शहजाद पूनावाला, तो लोगों की भीड़ इकट्ठी कर दी जाए, इसका मतलब ये हुआ ना। ये कौन है ये? सर एक सेकंड, मेरा एक तर्क सुनिए। इन लोगों ने, शिवसेना के लोगों ने महाराष्ट्र में बार खोल दिए, मंदिर बंद रहे। कोरोना नहीं इनको, इनका कोरोना बाहर में नहीं फैलता, इनका कोरोना किसान आंदोलन में नहीं फैलता। नहीं शहजाद भाई, शहजाद इनका कोरोना केवल हिंदू फैलाते हैं। नहीं शहजाद, हिंदू की बात ही नहीं है, शहजाद हिंदू की बात ही नहीं है। नहीं शहजाद, हिंदू की बात नहीं है। सवाल यही है जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, केंद्र सरकार का जो ऑब्जर्वेशन है। सब कहना चाहूंगा, ठीक है, आप कहिएगा प्रेम कुमार जी, 30 सेकंड। प्रेम कुमार जी, मैं आ रहा हूं। शहजाद प्रेम कुमार जी को बोलने दीजिए, 30 सेकंड सर। प्रेम कुमार जी तो कुछ और चाहता था, लेकिन शहजाद जी ने जिस विषय को उठाया है उस पर बोलना जरूरी है। शहजाद जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गलत ठहरा दिया, जिन्होंने कुंभ मेला को समय से पहले खत्म करा दिया। कुंभ मेला 17 दिन में खत्म हो गया। अगर कुंभ मेले से कोरोना नहीं फैल रहा था तो प्रधानमंत्री जी ने गलत काम किया है। शहजाद जी प्रधानमंत्री जी को गलत, प्रधानमंत्री के गलत और सही कामों के बारे में आप टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। कुंभ मेले को बोलने दीजिए शहजाद, बोलने दीजिए प्रेम कुमार जी को। शहजाद प्रेम कुमार जी को, शहजाद प्रेम कुमार जी बोलिए। सारी ऑडियो डाउन प्रेम कुमार जी के लिए, बस सिर्फ ऑडियो खुली रहेगी। भारतीय जनता पार्टी निर्णय नहीं कर पा रही है। तीन जगह पर 3 निर्णय है। उत्तराखंड की बीजेपी कुछ बोल रही है या उसकी सरकार कुछ बोल रही है, उत्तर प्रदेश की कुछ बोल रही है और केंद्र सरकार कुछ बोल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी को हो क्या गया है? देश की सबसे बड़ी पार्टी एक निर्णय तक नहीं ले पा रही है कि ये कोरोना फैल कैसे रहा है, इनको नहीं पता चल रहा है। कुंभ मेले पर प्रतिबंध लगाती है तो निश्चित रूप से कुंभ मेले से फैल रहा था कोरोना, तब प्रतिबंध लगाया गया, रोका गया, किया गया, खत्म किया गया। 17 दिन में कोरोना खत्म, 17 दिन में कुंभ मेला खत्म हुआ, सच है कि नहीं? इसके बाद ये किसान आंदोलन की बात कर रहे थे शहजाद जी। किसान आंदोलन को खत्म कराना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। किसान आंदोलन चल रहा है, ये नरेंद्र मोदी सरकार की विफलता है। किसान आंदोलन खत्म और करो। पंजाब में आपकी सरकार क्या कर रही है? वहाँ पे मोदी सरकार पंजाब में आपकी सरकार है या नहीं है? ये जरूरी है। राजस्थान में प्रेम कुमार जी, मैंने आपका विश्लेषण लिया। 30 सेकंड ओपनिंग रिमार्क लिया आप। राइट सर प्रेम कुमार जी, 30 सेकंड ओपनिंग रिमार्क आपका लिया। थैंक यू सो मच। नाउ द डिबेट इज ओपन। मुजीबुर रहमान साहब ने भी एक सवाल रखा है और सवाल प्रेम कुमार जी भी ने। शहजाद बिल्कुल ऑफ कोर्स, लेकिन राजीव जेटली, यस मैं आपके पास ही आ रहा हूं, क्योंकि जो बात शिवसेना ने कही है, आनंद दुबे भी आपका भी इशारा इस तरफ होना चाहिए। और जो बात कही गई है वो ये कही गई है कि बीजेपी वारकरी संप्रदाय के लोगों को उकसाकर आंदोलन करवा रही है महाराष्ट्र में। ये सवाल ये महत्वपूर्ण है और ये बहुत, कि बीजेपी की बेचैनी और छटपटाहट हम समझते हैं और ये इस तरफ इशारा है कि चुनाव है, इसलिए ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूं शहजाद, मैं आ रहा हूं, लेकिन राजीव जेटली जी यू हैव टू रिस्पॉन्ड राइट। मैं प्रतीक जी, जब भी प्रेम कुमार जी हमारे साथ डिबेट पे बैठते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत बुद्धिजीवी हैं, बहुत इंटेलिजेंट है और हमेशा आपके पैनल का हिस्सा होने चाहिए ये। लेकिन आज देखिए कौन लोग खुशी मना रहे होंगे
जो आपकी डिबेट पर नहीं आए हैं, ना कांग्रेस आई है, ना सपा आई है, ना बसपा आई है। वो कहेंगे हमारा एजेंडा तो सार्थक हुआ। उन्हें मतलब नहीं है इस बात से कि कोरोना चल रहा है, कोविड चल रहा है, कोविड प्रोटोकॉल है, कोविड प्रोटोकॉल के तहत दूरी बनानी है, इसलिए कांवड़ यात्रा के ऊपर रोक लगाई गई है। उनका तो उद्देश्य ही यही था कि कांवड़ यात्रा ना हो पाए, इसीलिए आपकी डिबेट पर नहीं बैठे, इसीलिए आपकी डिबेट पर नहीं बैठे आज। सुनिए, इसीलिए आपकी डिबेट पर नहीं बैठे आज। कोई प्रवक्ता नजर नहीं आ रहा किसी भी पार्टी का, क्योंकि नहीं प्रेम जी, मैंने तो आपकी तारीफ कर दी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता थोड़ी हैं आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? नहीं, आपको भेजा क्या आज उन्होंने? अरे आपको नहीं भेजा तो आप मत बोलिए ना। ये संदेश अरे प्रेम भाई ये संदेश देश की जनता के लिए है। प्रेम भाई ये संदेश देश की जनता के लिए है कि कांग्रेस आज प्रतीक जी के शो पे नहीं आई है, समाजवादी पार्टी आज प्रतीक जी के शो पर नहीं आई है, बहुजन समाज पार्टी आज गायब है। ये देश की जनता के लिए संदेश है कि वो चाहते थे कि ऐसा हो जाए, वो चाहते थे ऐसा हो जाए। मैंने आपका राजीव जी, मैंने आपकी बात सुनी। आनंद दुबे जी, मैं क्योंकि शिवसेना से मैंने ओपनिंग रिमार्क लिया था आपको। शहजाद, मैं आप इसके बाद तुरंत आपके पास मैं जानना चाहता हूं, ये बात आप कैसे कह रहे हैं कि बीजेपी वरकारी संप्रदाय को उकसा रही है? महाराष्ट्र में ये बात कह रहे हैं, उधर कांवड़ यात्रा पे आस्था पे आपने सवाल उठाया और आपने कहा कि स्थगित करना चाहिए। जी, पहले जेटली जी की बात का जवाब दे दूं कि कांग्रेस राष्ट्रवादी आज जेटली जी को बहुत ही बुरी नजर आ रही है। 24 नवंबर 2019 को सुबह भोरे में, जिसको हिंदी में कहते हैं, वो देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत दादा ने जो शपथ ली थी उसे भूल गए। हमें नैतिकता का पाठ मत पढ़ाइए भाजपा वालों। हम तो आपको हाथ जोड़ के सिर्फ ये विनती कर रहे हैं कि आज हम बात करी थी, आज हम मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला आपको? बुरे लग रहे, हमने तो आपकी तारीफ करी कि आप अच्छे थे, आप बाल स्वरूप में आए, उसके बाद शहद चाटा आपने, अब वैसा ही हो गया आप जैसी सोनिया जी चाहती थी। आज हम आपके दुश्मन हो गए, कल तक आपके हम बहुत अच्छे मित्र थे। तो मैं नहीं, आप हमारे आज भी भाई हो, आप हमारे आज भी भाई हो, हम आपको आज भी भाई मानते हैं। वो अलग बात है कि हमारा भाई जो आजकल सत्ता लोभ में कहीं पे भी चला गया है, किसी के सामने भी सरेंडर कर चुका है। अरे भाई, हमसे आप दूर नहीं हो, हम आपको दूर नहीं मानते हैं। अभी आपको हैंगओवर है सत्ता का, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, अभी आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, आने नहीं देंगे। अभी आपको हैंगओवर चल रहा है कांग्रेस का, आपको जरूरत है कांग्रेस की। मैं आपके विषय पे आ रहा हूं कि आज गंगा नदी के किनारे सैकड़ों किलोमीटर तक जो शवों को भारत ने देखा है, वो एक चिंता का विषय रहा है। जब हरिद्वार में कुंभ का मेला होता है, चाहे उत्तर प्रदेश में कावड़ होता है और चाहे महाराष्ट्र में पंढरपुर की यात्रा होती है, हर जगह भीड़ होती है। हमारे देश के जन नेता, जिनको हम लोग लोकप्रिय प्रधानमंत्री कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि जगह जगह भीड़ इकट्ठा न हो, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगे, ब्याह शादियों में 20 लोग और शमशान के घाट पर केवल 20-25 व्यक्ति। ऐसे कहने के बाद भी जब पूनावाला जैसे साथी कहते हैं कि आप हिंदू विरोधी हैं क्योंकि आप कांवड़ यात्रा का विरोध कर रहे हैं, तो मुझे हैरानी ये होती है कि क्या उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो क्या देशद्रोही हैं? क्या वो हिंदू विरोधी हैं? अगर उन्होंने इस बात का समर्थन किया है। हाँ, जी, एक सेकंड। आपको पता है जो वरकरी संप्रदाय है, वरकरी संप्रदाय जहां से मैं आता हूं पुणे से, वो विठोबा के भक्त होते हैं, वो संत तुकाराम, संत गाडगे महाराज के अनुयायी होते हैं। क्या वो किसी के भड़काने के ऊपर भड़क जाएंगे? ये इस तरीके की अपमान करने वाली बातें वरकरी संप्रदाय के बारे में बोलने वाले लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं। 15 लाख लोग अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो पूरे देश विदेश से लोग आएंगे, तो क्या वो कोरोना को प्रसाद की तरह बांटेंगे? और इनको मदिरा बट रहा था बियर बार में, वहां पर कोरोना इनको नहीं दिखा। आज महाराष्ट्र ने 1.5 लाख तक के केसेस और डेथ्स दिए हैं, जबकि हमारे देश में जो डेथ्स है उसका 30% हिस्सा महाराष्ट्र से आता है। बियर बार खुले रखे पर तोहमत मंदिरों पर लगाई। इन्होंने बाई इलेक्शन में कैंपेनिंग की पर तोहमत मैं बताता हूं तस्वीर क्या है, मैं बताता हूं तस्वीर क्या है और चिंता क्या है। जी, मुजीबर रहमान की वो बात ठीक लगी मुझे। नहीं, मैं दोनों को रोक रहा हूं। मुजीबर रहमान साहब की एक बात मुझे ठीक लगी। उन्होंने कहा चिंता क्या है, और चिंता ये है, मैं प्रधानमंत्री की ये बाइट दिखाना चाहता हूं, जिसकी तरफ चिंता है। चिंता क्या है वो जरा चाहता हूं कि प्रोड्यूसर वो बाइट को दिखाएं जो प्रधानमंत्री की है। चिंता क्या है इस वक्त?
जी। महाराष्ट्र और केरल में केसेस का इजाफा लगातार देखने को मिल रहा है। ये वाकई हम सब के लिए, देश के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। आप सब इससे परिचित हैं कि ऐसे ही ट्रेंड हमें सेकेंड वेव के पहले जनवरी फरवरी में भी देखने को मिले थे। जी, और ये चिंता का विषय है और इसी पे डिबेट चाह रहे थे, इसी पे बात होनी चाहिए। मुख्य विषय यही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। भैया जी, कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए हम एक बार फिर से हाजिर हैं। पिछले 24 घंटे में लगभग 39,000 हैं, 38,949 नए मरीज हैं और पिछले 24 घंटे में 40,026 के करीब ठीक हुए हैं लोग और अब तक करीबन 4,12,000 लोगों की मौत हुई है। ये आंकड़े हैं कोरोना के, लेकिन इसमें एक फैक्ट ये भी है जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एफिडेविट दिया, उसमें कहा कि जो कांवड़ यात्रा है वो सावन के महीने में होती है और वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है सिर्फ गाजियाबाद या वेस्टर्न यूपी में, वो पूरे प्रदेश में है और लोग अपने बच्चे के जन्म को लेकर और तमाम मान्यताओं को लेकर और आस्था को लेकर वो मांगते हैं, कांवड़ यात्रा के लिए कहते हैं। और पिछले वर्ष नहीं हुई थी तो ये एक कंपल्शन सा है जिसको कि करना ज़रूरी है और इस बात को लेकर उन्होंने उस एफिडेविट में ये कहा। ये उसका दूसरा पहलू है, लेकिन ये सच ये है कि 100 साल में ऐसी बीमारी भी, ऐसी महामारी रादर नहीं देखी है। तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशन है जिसमें सरकार के पास सीमित साधन भी हैं और उन साधनों को सही तरह से समायोजित भी करना है, जिसके तहत वो बात कही जा रही थी। ऑफकोर्स जी, मैं आ रहा हूं, आपके पास ही आ रहा हूं। शहजाद पूनावाला प्लीज अपनी बात कंप्लीट करें। शहजाद पूनावाला। देखिए प्रतीक जी, आज की पूरी डिबेट शुरू हुई कि शिवसेना अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट होने का दम भरती है और अच्छे हिंदू होने के नाते कहती है कांवड़ यात्रा नहीं होनी चाहिए। चलिए मैं इनके तर्क से 1 मिनट के लिए इत्तेफाक करता हूं, पर 3 चुनौतियां देता हूं। अगर ये असली में हिंदू हृदय सम्राट वाली पार्टी है स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे की, तो जो स्टैंड वो कांवड़ यात्रा पर ले रहे हैं बिना शर्त के वही स्टैंड किसान आंदोलन पे ले, जो बोल रहे हैं कि हम पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। दूसरी बात, जो स्टैंड वो लेते हैं हिंदू हृदय सम्राट होने के नाते, तो खुले में आकर बोले कि जो राहुल गांधी ने सावरकर जी के बारे में बोला और जो कांग्रेस पार्टी ने हिंदू आतंक का शब्द गढ़ा, आज मैं चाहता हूं कि मैं अपने कानों से पूरे देश के साथ सुनूं कि शिवसेना का अधिकृत प्रवक्ता जो हिंदू हृदय सम्राट होने का दम भरता है और भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाता है, इन तीनों मुद्दों पर बिना कोई हिचक के स्टैंड रखे। मैं अपना समय उनको देता हूं, हिम्मत है तो रखे अपना स्टैंड इन तीनों मुद्दों पर। जी, आनंद दुबे। प्रतीक जी, हाँ, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यह चिंता का विषय है। प्रधानमंत्री जी जानते हैं, पहले मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, मैं आपकी सवाल का जवाब दूंगा, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए, पहले पूरी बात होने दीजिए। प्रतीक जी जवाब लीजिए, चिंता का विषय है क्योंकि प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि हमारे देश में कोरोना की अगर तीसरी लहर आएगी तो खास करके बच्चों पर इसका बहुत ही बुरा असर होगा। उनको पता है कि देश की 25% आबादी भी अभी पूरी तरह से वैक्सीनेट नहीं हो पाई है। उन्हें पता है कि इसका केवल एक ही इलाज है, मास्क लगाना और लोगों से दूरी बनाए रखना। आज आप देखिए महाराष्ट्र में बड़ी दूरी मना रहे थे आप बियर बार में दूरी हो रही। चुप रहने दीजिए प्रतीक जी, जब ये बोले तो मैंने नहीं बोला। 3 मुद्दों पर स्टैंड लीजिए। प्रतीक जी, महाराष्ट्र में 2 बड़े मंदिर हैं, शिरडी और सिद्धि विनायक। आज पिछले करीबन कई महीनों से वो बंद है। अब रही इनके सवालों का, आज किसान आंदोलन किसके खिलाफ हो रहा है? केंद्र सरकार के खिलाफ। क्या केंद्र सरकार इस पर कोई नीति लेकर सुप्रीम कोर्ट का स्टे लगा है? सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों को स्टे किया है। किसानों को राहत। सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है? अभी तो सुप्रीम कोर्ट की गाथा गा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है आनंद दुबे? हम लोग सुप्रीम कोर्ट ने बोला है प्रदर्शन मत करो, बातचीत करो, कमेटी बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने। क्यों आप सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं रहा? वीर सावरकर जी की कल भी हम इज्जत करते थे, उनके लिए उनके प्रति हमारे मन में कल भी इज्जत थी। राहुल गांधी ने उनको क्या क्या नहीं कहा है? कुछ शर्म करो। राहुल गांधी ने उनको गद्दार कहा है। राहुल गांधी ने उनको गद्दार कहा है। इसलिए आप राहुल गांधी जी को आप अच्छे से जानते हैं, आप उस पर बात करिए। मैं चूंकि शिवसेना का प्रवक्ता हूं, राहुल गांधी आपकी सरकार का शहजाद पूनावाला, राजनीति में कंपल्शन कितने होते हैं? तो राजीव जेटली से ये भी तो पूछ लीजिए
कि जम्मू कश्मीर में पीडीपी का क्या हुआ, तो ये भी तो पूछ लीजिए। भी तो जी 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 नहीं मुजीबुर रहमान हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। देखिए मैं तो सिर्फ याद दिलाया शहजाद पूनावाला, मैंने सिर्फ याद दिलाया आपको शहजाद पूनावाला, मैंने सिर्फ याद दिलाया। ठीक है हाँ, ये बात सच है, ये बात सच है कि आनंद दुबे की पार्टी कहती रही हिंदू हृदय सम्राट। आप भी कहते हैं। हाँ नहीं, अब आप कह रहे हैं, मैंने नहीं मना किया, मैंने मना नहीं किया, आप कहते हैं। कहते प्रमाण कहाँ है इनके हिंदू हृदय सम्राट होने का? जी मुजीबुर रहमान साहब, जी मुजीबुर रहमान। राजीव जी, मेरी बात हो सकता है शहजाद पूनावाला को बुरी लगे, तो आप उनको बोलें कि प्लीज कृपा करके डिस्टर्ब ना करें। मैं बिल्कुल उनके जो वो बोलते हैं मैं डिस्टर्ब नहीं करता। पहला सवाल में राजीव जेटली जी ने कहा था कि भाई जो ये कांग्रेस और ये अपोजिशन चाहती थी वो हो गया देश के अंदर। तो मैं ये कहता हूं कि सरकार कौन चला रहा है आज देश के अंदर? लीगली अपोजिशन भी नहीं है, लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं है कोई, तो सरकार विफल है। आप मानते हैं कि जो लोग चाहते थे सरकार विफल हो गई। अब सुन लीजिए, अब आता हूं मैं शहजाद पूनावाला के सवाल के ऊपर। यहाँ पर जो आज स्टेट के अंदर जो बीजेपी शासित राज्य है वहां पर फेक टेस्टिंग हो रही है। अभी देख लीजिए आप, कुंभ मेले में एक टेस्ट किट से 70,000 लोगों को जो है टेस्ट कर लिया और ये बता दिया कि किसी को कोरोना नहीं है। फेक एसएमएस लोगों को आ रहे हैं। मेरे पास टेस्ट रिपोर्ट है जो लोगों ने भेजी है कि हम कभी सेंटर नहीं गए लेकिन हमारा निगेटिव कोरोना आ गया। वो लोग बीजेपी की सरकार सिर्फ अपनी छवि बचाने में लगी हुई है, लोगों की जिंदगी के साथ खेल रही है। वहीं पर अगर महाराष्ट्र में देखा जाए तो महाराष्ट्र में वो अपनी छवि नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी बचाने में सरकार लगी हुई है, ताकि वहां पर टेस्टिंग ज्यादा है, इसीलिए वहां पर रिजल्ट्स भी सही वो दे रहे हैं, जहां तक मेरी नॉलेज है पूरी। और यहाँ पर आगे अच्छा हिंदू, जो शहजाद पूनावाला बार बार कह रहे हैं अच्छा हिंदू का मतलब, मैंने पहले भी कहा था किसी की जान से खेलना बिल्कुल भी नहीं है। अगर अच्छा हिंदू हृदय सम्राट आप होते तो आप हिंदू नौजवानों को दंगाई नहीं बनाते, आप अमित शाह के बेटे की तरह उसको बिजनेसमैन बनाते हैं। पर सुन लीजिए, हिंदू दंगाई नहीं बनाएंगे आप, जी राइट। मुजीबुर रहमान किसी का नाम कोट नहीं करेंगे, मुजीबुर रहमान कोट नाम नहीं कोट करेंगे, और अगर कोट करेंगे तो लॉजिक या प्रूफ के साथ करेंगे। मुजीबुर रहमान, ठीक है आपकी बात ली मैंने। जी शहजाद पूनावाला पहले रिस्पॉन्ड करेंगे एंड देन राजीव जेटली। राजीव ने आया उसके बाद शहजाद पूनावाला, प्लीज रिस्पॉन्ड करिए। मुजीबुर रहमान साहब ने सवाल पूछा। देखिए क्या दिन आ गए हैं कि शिवसेना तो पहले तो सावरकर पर एक स्टैंड नहीं ले पाती, और मुजीबुर रहमान जैसे लोग उनके साथ पैनल पर बैठकर हिंदुओं को दंगाई कहते हैं, और शिवसेना हिंदू हृदय सम्राट होने वाली पार्टी का दावा करती है, कुछ बोल नहीं पाती है वोट बैंक की वजह से। ये वोट बैंक के संक्रमण के लिए अभी तक कोई वैक्सीन इजाद नहीं हुई है, और इसीलिए आज महाराष्ट्र में केवल विज्ञापन पर जोर था, व्यवस्था पर नो मोर था। इसीलिए आज महाराष्ट्र नंबर 1 है केसेस में, नंबर 1 है मौतों में, और ये मुजीबुर रहमान महाराष्ट्र की वाहवाही कर रहे, कह रहे वर्ल्ड बेस्ट सीएम। ये इनका टूल किट है कि केरला, किसान, महाराष्ट्र, इससे ध्यान भटकाओ और कावड़ और कुंभ मेले को गाली दो, हिंदुओं को बदनाम करो, और केवल यही षड्यंत्र किया गया। बिल्कुल गाली नहीं, बिल्कुल गाली नहीं। सुन लीजिए, कावड़ के लोग जब दिल्ली आते हैं हम उन्हें खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, उनके लिए टेंट लगाते हैं। जिस मुसलमान एरिया में गुजरते हैं वहां उनका इंतजाम किया जाता है। मैं भी बचपन में जब छोटा था एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक सेकंड प्रतीक जी, मेरी बात पूरी नहीं हुई। जी आप गलत, मुजीबुर रहमान की बात सही है कि कई मुस्लिम कॉलोनीज में ये लगाया जाता है, ये बात सही कह रहे हैं। जैसे मुहर्रम जब निकलता है तो कई हिंदू मोहल्लों में उसको भी उतना ही अकीदत और उतने ही श्रद्धा के साथ दिखते हैं। वो बात सही कह रहे हैं, लेकिन आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। शहजाद पूनावाला कोई सवाल पूछ रहे हैं। जी हाँ प्रतीक जी, ये बहुत अच्छी हिंदू मुस्लिम एकता की मिसालें दे रहे हैं ना, तो कभी मस्जिद में इनको बोल देना कि आरती का भी आयोजन कर ले, तब पता चल जाएगा आरती का कैसे आयोजन कर लेंगे भाई, ये कैसे आरती का आयोजन कैसे कर लेंगे शहजाद पूनावाला, ये आरती का कैसे कर लेंगे भाई? मैं आपको बताता हूँ, अरे बताने देंगे तब तो बोलूंगा ना। अच्छा बोलिए, आनंद दुबे प्लीज साइलेंस, आनंद दुबे जी आप बोलिए शहजाद पूनावाला। बताने तो दीजिए, बताने तो दीजिए। ऑडियो डाउन, सारी ऑडियो डाउन। शहजाद पूनावाला में आ रहा हूं, प्रेम कुमार जी आ रहा हूं। शहजाद पूनावाला बोलिए। देखिए ऐसा है, ये सेकुलरिज्म की जो गंगा जमुनी तहजीब है, ये मंदिरों में तो आप इफ्तार करा देते हैं, नमाज पढ़वा देते हैं, कभी मस्जिद में पढ़वा दो आरती, यही कह रहा हूं मैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी सेकुलरिज्म अच्छी लग रही है। पर दूसरी बात मैं आना चाहता हूं मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दा ये है कि आज मुझे बताइए कि मुजीबुर रहमान हो या चाहे शिवसेना के प्रवक्ता हो, ये क्यों एक भी बार कह नहीं रहे हैं कि किसानों को खुद की जान का खतरा है अगर वो ये आंदोलन में शामिल होते हैं? किसानों के नेताओं ने तो
टीके ये लगा पॉइंट ठीक है आपका, लोगों की ये पॉइंट ठीक है, वैलिड पॉइंट, ये वैलिड पॉइंट है, नहीं फैलेगा। नहीं ये वैलिड पॉइंट है, ये आपका पॉइंट वैलिड है, जिसको मैं मानता हूं, ये पॉइंट वैलिड है, मैं लेता हूं एक उसको, और लेकिन valid point है, एक और जी valid प्रेम कुमार point है। जवाब देना चाह रहे हैं कुछ। जी प्रेम एक कुमार जी, और मैं आ valid रहा हूं point सर, है। राजीव जेटली प्लीज रिस्पॉन्ड। मुजीबुर रहमान साहब की बात पे कुछ कह रहे थे राजीव जेटली। हाँ, मैं प्रतीक जी, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले जो अपनी बात कह रहा था, मैंने कहा था कि कुछ राजनीतिक पार्टियां आपके चैनल पर नहीं है, वो खुश हो रही होंगी अपने घर में बैठ के। उसके पीछे की वजह मैं बताना चाहता हूं कि मिले मुलायम काशी राम, हवा हुआ जय श्री राम। तब कोविड नहीं था, तब कोरोना की लड़ाई नहीं थी, तब भी इस तरीके के स्लोगन चलते थे कि हमने जय श्री राम के नारे की हवा निकाल दी। उनका ये कहना था 84 कोस की पदयात्रा जो की जाती है वो अखिलेश यादव जी की सरकार ने बैन कर दी थी। तो ये ऐसा नहीं कि कोविड के दौरान इस तरीके की जो रेस्ट्रिक्शन सुप्रीम कोर्ट ने लगाने की बात कही है, उस बात के पीछे की वजहों से आपके चैनल से नहीं भाग रहे हैं। असल में उनका उद्देश्य जो था वो सार्थक हो रहा है, और उद्देश्य हमारा तो कोविड की लड़ाई की वजहों से ये इस तरीके के प्रतिबंध लगाना या उसके प्रोटोकॉल, कोरोना प्रोटोकॉल के तहत इस आस्था को मनाने का है। लेकिन इनका उद्देश्य सार्थक हुआ कि अब वहां पर ये जो है कांवड़ यात्रा नहीं निकल पाएगी, और कांवड़ यात्रा निकलेगी तो आपने देखा कितनी बार तो रूट इनकी सरकार में भी बदल दिए गए थे। जहां से यात्रा निकलती है उसको बोला गया कि अगर आप इस जगह से यात्रा निकालेंगे तो वहां पे दूसरी धार्मिक भावनाओं को आघात लगेगा, ठेस पहुंचेगी, इसलिए आप इस रास्ते से ना जाइए। तो बताइए, कोई व्यक्ति अगर अपनी आस्था प्रकट करने के लिए रास्ते से जा रहा है, वो भी हरिद्वार की तरफ, उसे भी बच बच करके जाना पड़ता था इनकी सरकार के अंदर। मुद्दा यहां पर केवल इतना है, हम भी उस प्रोटोकॉल के साथ बंधे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि जो भी सरकारी निर्देश आए हैं उसकी पालना करनी चाहिए, लेकिन किसी की आस्था को ठेस ना पहुंचे, उनका जो विश्वास है वो भी कायम रहे, तो उसके रास्ते भी आपको निकालने। राइट साहब, प्रेम कुमार जी, राइट साहब, ये हमारा उद्देश्य है। राइट साहब, प्रेम कुमार जी को रिस्पॉन्ड करेंगे। प्रेम कुमार जी ये जवाब नहीं दे रहे हैं कि कोरोना के इस दौर में कांवड़ यात्रा प्रतीकात्मक होनी चाहिए, कांवड़ यात्रा नहीं होनी चाहिए। क्यों उत्तराखंड में अलग बीजेपी है, क्यों उत्तर प्रदेश में अलग बीजेपी है, क्यों केंद्र सरकार में अलग बीजेपी है? इसका जवाब बिल्कुल नहीं दे रहे। ये समाजवादी पार्टी तमाम सबको अरे मैं आपको जवाब दे तो रहा हूँ, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। हर राज्य ने अपने अपने हिसाब से अपने निर्णय लिए, जिनका समन्वय केंद्र सरकार बना रही है। देखिए प्रेम जी, मेरे को बड़ा दुख हो रहा है, मेरे को इसलिए दुख हो रहा है कि आप अच्छे इंसान हैं, लेकिन आपने जो विंडो ले ली है ना आज, वो कांग्रेस वाली ले ली है। आपको एक अलग से विंडो देनी चाहिए थी, जिसमें आप राजनीतिक एक्सपर्ट के तौर पे बैठते, शायद आपके अलग विचार होते। आप कांग्रेस वाले विचार मत रखिए यहाँ पे। आप ये बोलिए, प्रेम कुमार जी को बोलने दीजिए, कांवड़ यात्रा है, प्रेम कुमार जी को बोलने दीजिए, प्रेम कुमार जी को बोलने दीजिए। राजीव जेटली जी, राजीव जेटली जी, प्रेम कुमार जी को बोलने दीजिए जी। जब मैं कह रहा हूं कि 19 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 6 शहरों में प्रतिबंध ये रोक लगाने के लिए कोरोना का जो है लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था, लेकिन उसको चुनौती देने के लिए चले गई उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट। अगले दिन 20 तारीख को स्टे आया, और उसी 20 तारीख को 1:33 पर योगी आदित्यनाथ ट्वीट करते हैं और उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लग जाता है, वीकडेज लॉकडाउन लग जाता है, वीकेंड लॉकडाउन। तो ये जो अदालत का सम्मान करने का इनका तरीका है कि जो लॉकडाउन अदालत बोलेगी तो अच्छी लगेगी, नहीं मानेंगे हम। ये अदालत दिखाने के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। मैं आ रहा हूँ शहजाद पूनावाला कि कोई पैदल नहीं चल रहा है, लेकिन हमने देखा कि लॉकडाउन के हो गया। शहजाद पूनावाला, वेरी क्विक शहजाद पूनावाला जी, 20 सेकंड में। अदालत की बड़ी बातें हो रही है। जब शाहीन बाग को उठने के लिए कहा अदालत ने, तो ये मुजीबुर रहमान आए और अदालत की किस तरीके से इन्होंने भर्त्सना की हमने सबने देखा है। कहने लगे कि अदालत ने हमारे राइट ऑफ डिसेंट को क्वेल कर दिया, सुप्रीम कोर्ट तो मोदी के हाथ का खिलौना है। और जब ये एक सेकेंड कभी नहीं कहा ऐसा, सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि खाली कर दो, सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा खाली कर दो। शहजाद चार लोग हमला कर रहे हैं, सच बाहर आ रहा है, तो 4 लोग देखिए कैसे हमला कर रहे हैं। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, प्रतीक जी क्या संरक्षण मिलेगा? प्रतीक जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
प्रतीक जी, यही सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है किसान कानूनों पर। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बातचीत करने के लिए टेबल पर चले जाओ। तो ये क्यों आज किसानों को भड़का रहे हैं? ये अदालत की अवमानना है या ये अदालत का मान रखना है? और मुझे शर्म आती है 140 करोड़ लोगों की जिंदगी प्रेम जी प्लीज को गाली देने वाले राहुल गांधी के ऊपर उनके क्या विचार है? हिंदू हृदय सम्राट वाली पार्टी के। राइट, मुजीबर रहमान साहब जी। किसान 140 करोड़ लोगों की जिंदगी के लिए सड़क पर बैठे हुए हैं। वो जान की बाजी लगाकर बैठे हुए हैं इस देश के लिए। वैसे ही शाहीन बाग भी बैठा था आपका। बिल्कुल बैठा था। संविधान के लिए शाहीन बाग के विषय में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? उन्होंने कहा अतिक्रमण करना सार्वजनिक जगह पर ये आपका अधिकार नहीं है। कहा था कि नहीं कहा था? के लिए अंग्रेजों से भी लड़े थे, आपसे भी लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट गलत था फिर? सुप्रीम कोर्ट शाहीन बाग के बारे में गलत था? आपकी तरह माफीनामे नहीं लिखते। अरे मुजीबुर रहमान, सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग के विषय में बोला गलत था क्या फिर? देखिए खुल के आ गए सामने सुप्रीम कोर्ट की बात। जहां जरूरत होगी संविधान के लिए शहजाद पूनेवाला, हम बैठेंगे। अरे तो सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को देखते हुए ही शाहीन बाग पे टिप्पणी की थी। उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं मानोगे। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट करते हो। चलिए छोड़िए, आप अपना दौरा चरित्र दिखा रहे हैं। कोई ऑर्डर हमें नहीं आया कि खाली कर दो, कोई ऑर्डर नहीं आया कि खाली कर दो। अगर आया हो तो बता दो। सुप्रीम कोर्ट का शाहीन बाग पर क्या क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जो सार्वजनिक जमीन है, प्रॉपर्टी है, उस पर कब्जा कर आप पूरे देश को हॉस्टेज नहीं ले सकते। ये अधिकार नहीं होता डिसेंट का। शाहीन बाग के लिए नहीं था सिर्फ, ये पूरे देश के लिए था। राइट, मैं डिबेट को फिर उसी जगह लेके जाता हूं। और सवाल यह था कि कोरोना की जो महामारी है, और अभी 38,000 लगभग 39,000 केसेस हैं, और ये चिंता अभी से जाहिर नहीं की जा रही। पिछले 2 महीने से लगातार ये कहा जा रहा है कि हम एक सेकेंड वेव से गुजरे हैं। थर्ड वेव का अंदेशा लगातार बना हुआ, प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं उत्तर प्रदेश के IMA की अपील बात करूं तो उन्होंने सरकार से अपील की है कि नियमों को पालन करवाने का जिम्मा सरकार का है। ये लखनऊ से IMA ने यूपी सरकार से अपील की है। अब सवाल है कि इन तमाम सारी चीज़ों के बीच में ये बात बहुत लाजमी है कि खतरे बने हुए हैं, और इसको मद्देनजर एक्सपर्ट पैनल की रिपोर्ट के मद्देनजर सरकार को चलना चाहिए। और जो सामने दिख रहा है उसको सबसे पहले तो उसी को एड्रेस करना चाहिए। जी, शिवसेना के प्रवक्ता बोलना चाह रहे हैं, आनंद जी। प्रतीक जी, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हम राम भगवान को मानने वाले लोग हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हमने वचन दिया है, हम वचनबद्ध हैं महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता का, जिनकी जान को हम किसी भी कीमत पे बचाएंगे। चाहे ऐसे ये शहजाद पूनावाला जैसे लोग हम पर हजारों हमले करें, हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि अगर जो सच्चा राम भक्त होगा, जो सच्चा हिंदू होगा, वो सबसे पहले मानवता को बचाएगा। वो राजनीति नहीं करेगा उत्तर प्रदेश की तरह कि खाने में क्या है, पुलाव है। प्रतीक जी, महाराष्ट्र का मॉडल ये है कि BMC के संचालित अस्पताल में चूहे पेशेंट को ICU में खा रहे थे। ये राम भक्तों को बचाने वाली बात इनके अस्पतालों में चूहे पेशेंट को खा रहे थे। ये राम भक्तों को बचाने वाली बात कि जो बच्चे शहजाद पूनावाला, अगर आनंद दुबे आपसे ये सवाल जब करते हैं कि गंगा में लाशें बह रही, तब आप चुप्पी साध लेते हैं। तब तो आप चुप्पी साध लेते हैं, फिर तो नहीं सवाल करते हैं। फिर आप कहते हैं वहां की मान्यताएं हैं, वहां पे परंपराएं हैं, वहां पे दफनाया जाता है, फिर तो आप चुप्पी साध लेते हैं। उस समय आप कुछ नहीं बोलते हैं। प्रतीक जी, मुझे एक बात बताइए। प्रतीक जी, मुझे एक बात बताइए। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस बात की पुष्टि की, क्योंकि याचिका डाली गई थी हाईकोर्ट में इसी विषय पर। फिर ये बताइए, फिर जब नंबर ऑफ डेथ, हाईकोर्ट की बात माने या ना माने? नहीं, बिल्कुल मैंने पहला सेंटेंस कहा, जो इस देश का आईन है वही संरक्षण देता है। और फिर अगर मैं ये कहूं, आप अगर ये नहीं कहेंगे, तो फिर नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ डेथ्स, उस पर सवाल होता है, फिर उस पर एक चुप्पी आती है। तो ये सारे सवाल हैं जिसको एड्रेस करने के। और खतरा आप भी शहजाद पूनावाला जानते हैं, राजीव जेटली भी जानते हैं, और इसकी तरफ प्रधानमंत्री जो बार बार कह रहे हैं उसकी तरफ भी सब लोग बराबर। वह बहुत गंभीर विषय है जिसको सबको, और ये बात सच है कि लोगों की मान्यताएं होती हैं। मैं तो कहता हूं कि मुझे उन मान्यताओं का पूरा ख्याल है और मुझे ध्यान भी है। लेकिन हां, जो खतरा सबसे सामने दिख रहा है उस सबको दिख रहा, चाहे
माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे हम आप सब हो। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आते हैं। और फिर स्वागत है बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से जोड़ने के लिए और अपनी बात कहने के लिए। जो सबसे अहम बात है पूरी लब्बो लुआब है पूरी बहस का, वो ये कि प्रधानमंत्री ने 6 राज्यों के चीफ मिनिस्टर से बात करी और तीसरी लहर की आशंका को रोकना होगा, ये एक अहम बात है। और पूरी बहस का जो निचोड़ है वो ये कि निश्चित तौर से अगर जहां लगे कि सख्ती के साथ या रोकने की ज़रूरत है, उस पर निश्चित तौर से विचार होना चाहिए। और प्राण रक्षा, लोगों को जहां तक महामारी को रोकने का सवाल है, वो सबसे अहम और महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज अभी बस सिर्फ इतना, कल फिर होगी मुलाकात, बने रहिए हमारे साथ।